कर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज हम ऑनलाइन क्लास में विषुवतीय तल या यूँ कह दें निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए डेरिवेशन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के डेरिवेशन की थी। श्रीमती पार्वती देवी बालिका इंटर कॉलेज शेखपुर बुजुर्ग से मैं आप लोगों को निरंतर ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ। इसी क्रम में आज अपनी ये दूसरी डेरिवेशन है, जो कि पहली हम कंप्लीट कर चुके हैं अक्षीय स्थिति पर। तो देखते हैं विषुवतीय तल अथवा निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि निरक्षीय स्थिति होती कैसे है। तो इसके लिए पहले हम एक रफली चित्र बनाएंगे जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। कल हमने देखा था अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति क्या होता है? जब कोई द्विध्रुव निकाय इस प्रकार हो जिसके दोनों आवेश -q और +q हैं तथा इनके बीच की दूरी L और L है, यानी 2L है। कोई केंद्र O है और O से इसी के अक्ष पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये पोजीशन हुई थी अक्षीय स्थिति। लेकिन आज हम देखेंगे निरक्षीय। निरक्षीय क्या होता है? हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव वही होता है 1 और 2, ये दोनों -q और +q आवेश हैं जिनके बीच की दूरी 2L है, यानी L और L है। लेकिन यहाँ पर हम अक्ष में देखते थे, इसमें हम अक्ष पे ना देख के किसी इस प्रकार के बिंदु पर हमें P ज्ञात करनी है जो इसके शायद लंबवत है और इस O से R दूरी पर कोई बिंदु P। तो जब ये पोजीशन देखें, ये पोजीशन थी अच्छी और ये पोजीशन बनेगी आपकी निरक्षीय, क्योंकि जब तक हमें उसका फिगर समझ में नहीं आएगा तो हम उसको डेरिवेशन नहीं कर सकते। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम जब ये प्लस से आवेश देंगे तो ये प्लस का आवेश इसको इस प्रकार धक्का देगा, इस प्रकार ये P पर जाएगा। और जब ये P पे जाएगा तो ये माइनस आवेश है, ये इसको इस प्रकार खींचेगा, इस साइड को। शायद समझ गए होंगे। ये इस साइड में जाएगा और ये यहाँ से इस साइड में लेगा। और जब ये P इस साइड में जाएगा तो ये इस प्रकार निकल जाएगा और ये भी इस प्रकार, समझते चलें, इस प्रकार निकल जाएगा। ये पोजीशन, इसमें हम एक इसके समांतर अक्ष बना लेते हैं ये। अब हम इसमें गौर करके देखें कि इसमें ये पोजीशन क्या बन रही है। क्योंकि हम जानते हैं कि ऊर्ध्वाधर हमेशा कॉस को दिखाता है, जबकि ये क्षैतिज कॉस को दिखाता है, ऊर्ध्वाधर साइन को दिखाता है। तो इसमें जब हम पोजीशन देखें कि ये जो लाइन है ये अपनी ऊर्ध्वाधर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है।
तो इस पे, और चूंकि ये जो कोण है ये टोटल कोण बनेगा आपका 90 डिग्री का, 90 अंश का, ये और ये 90 अंश का बनेगा, जिसमें से ये कोण है तो ये कोण आपका ऊपर ऊर्ध्वाधर पर है तो ये बनेगा, ये दिखाएगा हमें साइन थीटा। तो कौन सा साइन थीटा होगा, क्योंकि ई के लिए निकालना है तो ई, और ये कौन सा है, ये वाला, इसको हम चूंकि देख मान लें, इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, तो ये वाला बताएगा आपको साइन ए, ये साइन थीटा, ये वाला कोण। जब ये वाला कोण ये साइन थीटा बताएगा तो ये जो टोटल कोण था ये 90 अंश का था, और हम जानते हैं कि 90 माइनस में अगर हम ये साइन थीटा कर दें तो ये बन जाएगा आपका कॉस थीटा। तो ये वाला जो कोण, ये कोण है ये वाला, ये आपका बनेगा कॉस थीटा, कौन सा, ई ए। तो ये वाला कोण आपका बनेगा ई ए कॉस थीटा। ठीक इसी प्रकार अगर हम दूसरे इस पर देखें तो इसके लिए ये वाला आपको क्षैतिज है और ये वाला लंब है। इस प्रकार अगर देखें तो ये पोजीशन में देखें तो ये वाला आपको हो जाएगा ऊर्ध्वाधर और ये वाला हो जाएगा क्षैतिज। तो जब हम इस पर देखेंगे तो ये जो ऊर्ध्वाधर है ये बनाएगा आपका साइन थीटा, लेकिन कौन सा बनाएगा, ई, तो ये किस पर है, इस बिंदु पर है, इस पर है, तो इसे लिखेंगे ई बी साइन थीटा। जब ये ए बी साइन थीटा हो जाएगा तो ये वाला कोण आपका टोटल 90 का है, तो ये वाला 90 माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा ई बी कॉस थीटा। समझ में आ रहा होगा। अब इसकी हम ये जो हमें दूरी निकालनी होती है, अगर हम ये दूरी निकालने की कोशिश करें कि ये वाली, ये तो हमें पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक पी तक आर है और ये एल है, ये भी एल है। अगर हमें पूछा जाए कि ए पी कितनी है तो हम ए पी के लिए क्या करेंगे कि ओ ए और ओ बी ये दोनों समान है, यहाँ दोनों पे आर भी समान है, तो यहाँ पे ए पी और बी पी भी समान होगी। जब ए पी और बी पी समान होगी तो यहाँ पे हम ये 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। 90 डिग्री का कोण पाइथागोरस प्रमेय चलेगी, जिसमें होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अगर हम ए पी निकालेंगे तो ए पी निकलेगी आपकी लंब स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये शायद समझ में आया होगा। इसी को हमने आपके फेयर पे बनाया है, सेम वही फिगर है। तो इससे अभी हम देखेंगे और इसको सॉल्व करते चलेंगे। यहाँ हमने ये भी निकाल के रखा है कि बी ओ बराबर ए ओ पी बराबर ओ पी, क्योंकि ओ और पी, ओ पी बराबर ओ पी दोनों में है, तो निष्कर्ष निकला कि ए पी बराबर बी पी, यानी जो अपनी ए और पी है और बी पी है ये दोनों समान है। जब ये समान निकली तो हमने ए पी का मान निकाल लिया, जो निकलेगा ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, ओ और ए का स्क्वायर, ओ और ए का स्क्वायर और ओ और पी का स्क्वायर, ये प्लस में हो जाएगा। इसके बाद इसके मान रख दिया तो ये निकला आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब चलो हम देखते हैं और इसको तीव्रता ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। इसको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझते चलें तो बहुत ही सिंपल है, सरल है, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये बहुत ही कठिन है। किस प्रकार हम बहुत भयानक जो रूप है उसको हम छोटे से रूप में निकाल सकते हैं। क्या किया इसमें हमने, फिगर में देख के माना एक वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से बनकर मिलकर बना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युत माध्यक में स्थित है। हम परावैद्युतांक के से इसको निकाल रहे हैं। तो ये इस पोजीशन में अगर हम देखें तो हम पहले निकालेंगे प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखते हैं हम ई से। अब हम देखें प्लस क्यू। जब हम प्लस क्यू को देखेंगे तो प्लस क्यू पर कौन सा आवेश है, ए बिंदु है, तो इसको हम ई ए लिख दें। ई ए बराबर, क्योंकि हमें ई का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पहले से पता है, होता है 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब हम आर देखें इसकी, तो क्यू के लिए जो दूरी है वो कौन सी है, ये क्यू ए और पी। कौन सी है, ए और पी, क्योंकि क्यू से पी के लिए निकाला है तो इनके बीच की दूरी है ए पी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए पी का स्क्वायर और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब निकालें हम माइनस क्यू के कारण। माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे P बिंदु नहीं लिखा तो यहाँ पे लिख देते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर, सेम वही है, P बिंदु पर बराबर। इसमें कौन सी, माइनस क्यू पे देखें तो माइनस क्यू पे कौन सा बिंदु है, B, तो हम लिखेंगे ई बी बराबर, फॉर्मूला सेम वही चलता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अब इसकी दूरी देखें हम, बी और पी की बीच की दूरी कौन सी है, बी पी, सेम हम लिखे दे रहे हैं बी पी बराबर, इनका स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। क्योंकि अब यहाँ पे हम देखें, ये हमने निकाला था ए पी बराबर बी पी, क्योंकि ये और ये दोनों भुजाएं बराबर थी। जब ए पी बराबर बी पी निकाला था तो यहाँ पे अगर हम ए पी और बी पी को देखें तो ये दोनों जो समीकरण हैं, ये दोनों मान कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो लिखेंगे यहाँ पे हम, चूंकि ए पी बराबर, देख लिया था हमने किस प्रकार बराबर थे, ए पी बराबर बी पी, इसलिए ई ए बराबर ई बी। तो ई ए और ई बी, ई ए ये मान निकला और ई बी, क्योंकि ए पी की जगह बी पी या बी पी की जगह ए पी हो जाएगा तो ये दोनों हो जाएंगे बराबर। जब ये बराबर हो जाएंगे तो ई बराबर क्या निकलेगा, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा हम देख लेते हैं कि ये कॉस और साइन क्या पोजीशन में है। तो यहाँ पे हम देखें, जो साइन का देखें, एक साइन आपका ये बनता है ई ए साइन थीटा, ये कोण बनता है, तथा जो ई बी साइन थीटा बनता है वो ये कोण बनता है, ये वाला ई ए साइन थीटा ये और ई बी साइन थीटा ये चूंकि ऊर्ध्वाधर लाइन पर बनते हैं तो इसकी ये लाइन है, इसकी ये लाइन है, दोनों के परिमाण बराबर हैं, ये और ये, लेकिन इनकी दिशाएं कैसी हैं, जो एक दूसरे के विपरीत हैं। और जब इनकी दिशाएं विपरीत हैं तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, यानी ये एक दूसरे को काट देते हैं। समझ जाइए, ई ए साइन थीटा और ए बी साइन थीटा हैं, जो इनके परिमाण तो बराबर हैं लेकिन इनकी जो दिशाएं हैं वो कैसी हैं, विपरीत हैं, अतः ये एक दूसरे को काट देंगे, निरस्त कर देंगे। जबकि अगर हम कॉस की बात करें तो ई ए कॉस थीटा इस पर है और ई बी कॉस थीटा भी यहाँ पर है, इसी में। इनकी दिशाएं भी समान हैं और परिमाण भी समान है। जब इनकी दिशाएं समान हैं और परिमाण समान है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों आपस में परस्पर जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार चूंकि लिख देते हैं ई ए कॉस थीटा तथा ई बी कॉस थीटा परिमाण तथा दिशा में समान है, अतः ये आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो इनकी जो कुल परिणामी तीव्रता हो जाएगी ये दोनों के प्लस के बराबर हो जाएगी। अतः
बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर बनेगी EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। यहाँ भी लिख देता है E बराबर, इससे ये समझ में आ जाए ये बराबर। तो ये दोनों इसके प्लस के बराबर हो जाएंगी। अब इनका हम मान रखते हैं। तो इनका मान चूंकि कैसा था, समान था, तो इसमें हम किसी एक का मान रखेंगे। इसमें हम किसी एक का मान रखेंगे। तो E बराबर EA cos थीटा। अगर हम EA cos थीटा का मान रखें तो EA cos थीटा का मान EA का पहले मान रखें। EA का है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन AP स्क्वायर और cos थीटा प्लस, अब EB रखना है, लेकिन EB बराबर EA, तो हम यहाँ भी EA का मान ही रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन AP का स्क्वायर। ये दोनों समान हैं। अब इनको अगर हम आपस में जोड़ दें तो ये दोनों बनेंगे AP स्क्वायर 1/4 है, तो इसका हम कर दें तो ये बन जाएंगे आपके 2 और कोष्टक में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन AP स्क्वायर cos थीटा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, समान। अब हम cos थीटा का मान देखें, क्योंकि ये और ये दोनों समान थे तो इनको जोड़ के 2 बार में लिख दिया। अब यहाँ पे हमें cos थीटा का मान चाहिए, तो cos थीटा बराबर देखें। अब हम फिर पुनः फिगर में वापस लौट लें तो cos थीटा देखें। अगर हमने cos थीटा ये लिया, ये cos थीटा लिया, तो इस cos थीटा के लिए आपके पास जो दूरी है वो L है। जो L है, L क्या है, इसमें आधार है। और इसमें अगर हम कर्ण की बात करें तो कर्ण आपका ये है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो जो cos बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे आधार बटे कर्ण। cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। हम लाल बटे कका से भी समझ सकते हैं। आधार बटे कर्ण, जो आधार है इसका, आधार है इसका L, तो इसको हम L ले लेंगे L। और कर्ण है इसका, ये हमने निकाला था AP, जो AP इसका कर्ण था तो ये निकाला था, तो ये बनेगा आपका √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हम cos थीटा की जगह पे, जहाँ पे cos थीटा है, ये मान रखेंगे, cos थीटा का निकाल लिया, तथा AP स्क्वायर। तो AP स्क्वायर देखें हम कहाँ पे है, A और P, तो AP स्क्वायर निकालें, तथा अगर हम AP स्क्वायर का मान निकालें तो AP स्क्वायर बराबर होगा, AP स्क्वायर बराबर, ये कौन से हैं, AP का मान निकाला था हमने √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये तो ये हो जाएगा आपका AP का मान, AP का मान। तो AP बराबर आपका निकला R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इसको हम रखते हैं इसी फॉर्मूले में, इस पे मान रखते हैं के मान, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 3। मान के समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में
रखने पर। समीकरण 3 में रखें इसका मान, तो हो जाएगा E बराबर 2, ये लिख लिए, इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन AP स्क्वायर। जब हम AP स्क्वायर निकालेंगे तो AP स्क्वायर का हमने मान निकाला, लिखेंगे हम R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जबकि AP स्क्वायर है तो इस पर हम घात भी 2 चढ़ा देंगे, नहीं सॉरी, AP R स्क्वायर L स्क्वायर यही रहेगा। अब इंटू यहाँ पे हम देखें तो हमें रखना है अंडर इसका कॉस का मान, तो ये है आपका L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको हम बंद कर देंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो E बराबर ये आ जाएगा 2QL 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो जाएगा 2QL 2Q और L अपॉन। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो मान बनेगा आपका ये बन जाएगा R स्क्वायर, ये यहाँ पे देखें R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, ये भी है, तो इसका मान अपन को लिखेंगे ये घात है 1। अगर हम R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की बात करें तो ये 1 घात है, जबकि ये इसको हम करेंगे तो ये आधी घात हो जाएगी। इस प्रकार हम यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का गुणा करना है हमें अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर में, तो इसको हम क्या करेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात लिख देंगे 1, और इसको हम लिखेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2। क्योंकि ये दोनों आधार समान है तो घातें इनकी जुड़ जाती हैं, तो 1 प्लस जब 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगी 3/2। तो यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे अब R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2 बराबर। अब यहाँ पे देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आ गया, और 2QL बराबर होता है P। क्या होता है? P। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका P, 2QL बराबर होता है P, तो यहाँ पे P रख देंगे, और यहाँ पे बचा आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगर हम R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को, क्योंकि हम अच्छी में भी पढ़ चुके हैं कि R स्क्वायर और L स्क्वायर की यहाँ पे करें तो R अपनी ये है, L ये है, तो R से L काफ़ी छोटी थी, जब R स्क्वायर करेंगे तो और भी ये अधिक छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, L को नगण्य मान लेते हैं और 0 मान लेते हैं, क्योंकि R इस प्रकार कहते हैं R स्क्वायर इज ग्रेटर देन, बहुत बड़ी है L स्क्वायर से, तब हम क्या करेंगे L बराबर 0 मान लेंगे। जब L बराबर 0 मान लेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 0। जब 0 हो जाएगी तो R स्क्वायर, तो R स्क्वायर पे 3/2 की घात करेंगे। जैसे हम फिर समझ सकते हैं R स्क्वायर पे घात है 3/2, जब घात पे घात होती है तो आपस में हम गुणा करते हैं, तो इनका आपस में गुणा कर देंगे, 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 3। तो ये पोजीशन आएगी, तो ये बनेंगे आपके R की घात 3। तो ये जो बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो K था, K को भी हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। K बराबर क्या होता है 1, K बराबर 1 जो परावैद्युतांक में होता है, तो यहाँ पे मान 1 आ जाएगा, तो ये भी यहाँ से हम समाप्त कर देंगे। तो जो E बराबर बचेगा, E बराबर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये बचेगा P अपॉन R क्यूब, और ये जो बचा इसको हम पढ़ेंगे न्यूटन प्रति कूलम। क्या पढ़ेंगे? न्यूटन प्रति कूलम। तो इस प्रकार हम निरक्षीय स्थिति में भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते। तो यहाँ पे
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। इसमें निरक्षी अच्छी में परीक्षा में एक अवश्य पूछी जाती है, तो इसको अच्छे से समझें। किसी भी समस्या अगर होती है तो इसको कमेंट करके बताएं।